हाँ बच्चों, अभी हम लोग करेंगे हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 38, चैप्टर नंबर 9, डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन का। इसमें मैंने इसके पहले वाले वीडियो में इस चैप्टर के आपको बताया था कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है, इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है। एग्जांपल लिया था सब हीट और टेम्परेचर का, कि हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जब हीट बढ़ता है तो टेम्परेचर बढ़ता है। और इनवर्स प्रोपोर्शन के लिए लिया था एग्जांपल टेम्परेचर एंड प्रेशर का। प्रेशर तो इसमें कैसा है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो एटमॉस्फेयर का एयर प्रेशर रिड्यूस होता है, और जब टेम्परेचर रिड्यूस होगा तो प्रेशर बढ़ जाता है। तो दैट इज कॉल्ड इनवर्स प्रोपोर्शन। अभी हम उसके प्रैक्टिस सेट पे आएंगे। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 38 का फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम है। दिया क्या है कि 5 वर्कर्स टेक 12 days to weed a field. How many days will 6 workers take? How many would take 15? यानी पहला कंपेयर टू 5 वर्कर्स 6 वर्कर्स का ड्यूरेशन फाइंड करना है कि वो कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। उसके बाद फिर वापस से वैसे ही 15 वर्कर्स का कैलकुलेट करेंगे कि 15 वर्कर्स कितना समय लेंगे। तो ये कैसा, ये अभी क्वेश्चन आया है तो वो एग्जैक्टली हमको देंगे नहीं कि इनवर्स प्रोपोर्शन का प्रॉब्लम है, सॉल्व करो, ऐसा नहीं देंगे। वो हमको क्वेश्चन पढ़ के समझना है। तो इसमें देखोगे आप ना, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन की जैसा नहीं। डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता था, एक फैक्टर दिया था, उस फैक्टर के डिपेंडेंट पे दूसरा फैक्टर बढ़ रहा था। यानी उन्होंने बोला था फॉर एग्जांपल 10 kg का ये कॉस्ट है तो 12 kg का कितना होगा। तो बट ऑब्वियस है कि 10 kg का कॉस्ट है तो 2 kg और बढ़ रहा है तो उसका प्राइस बढ़ जाएगा। मगर इसमें ऐसा नहीं है। इसमें देखो आप 5 वर्कर्स अगर 12 days काम कर रहे हैं, 5 वर्कर्स अगर काम कर रहे हैं कुछ, तो 12 days में वो कंप्लीट कर सकते हैं। वही जॉब 6 वर्कर्स को कितना समय लगेगा। तो इसमें अगर वर्कर्स बढ़ रहे हैं तो आपका ड्यूरेशन कम होगा। एक काम अगर 5 बंदे कर रहे हैं, 5 लोग कर रहे हैं, तो वो अगर 12 दिन ले रहे हैं तो एक वर्कर और ऐड हो जाएगा तो ड्यूरेशन ऑफ वर्किंग पीरियड कम हो जाएगा, जल्दी वो काम खत्म होगा। तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो इसका कैसा है, क्वेश्चन दिया है 5 वर्कर्स को 12 days में कंप्लीट कर रहे हैं तो 6 वर्कर्स का x है। तो इसका इक्वेशन आपका ऐसा बनेगा, इनवर्स प्रोपोर्शन है 5 वर्कर्स एंड 6 वर्कर्स। ठीक है, अभी इसमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ये ऊपर नीचे आएगा। जैसे हम लोगों ने डायरेक्टली प्रोपोर्शन में एक का कॉस्ट लिया था और एक का मटेरियल उसके डिनोमिनेटर में लिया था, दूसरी तरफ एक का कॉस्ट और उसका मटेरियल रिक्वायर्ड वो डिनोमिनेटर में लिया। ऐसा नहीं आएगा इसमें, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एक फैक्टर यहां आएगा, उसका डिपेंडेंट फैक्टर उसका डिनोमिनेटर हो जाएगा। अभी जो 5 वर्कर्स को 12 days लगते हैं वो 12 days नीचे आ जाएंगे यहाँ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और 6 वर्कर्स को कितना डेज लगेंगे, x। आपका इक्वेशन ऐसे तैयार होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल में। ये ध्यान देना है, वरना आंसर रॉन्ग, स्टेप्स रॉन्ग, सब 0 आ जाएगा। अब ये हो जाएगा 12 into 5 इज इक्वल टू x into 6। ये 6x लिख दो, x into 6 अच्छा नहीं लगता, देख लो 6x। देयरफॉर ये हो जाएगा 60 is equals to 6x. Therefore x is equals to 60 upon 6, 6 1 जा 6 10 जा, x is equals to 10। मतलब कि 6 workers will complete same job या फिर 6 workers will feed the same field, 6 workers will weed the same field in 10 days। ठीक है, इसके बाद अभी इसका सेकेंड पार्ट और एक है क्वेश्चन का कि हाउ मेनी वुड 15 टेक, यानी 15 वर्कर्स कितना दिन लगेंगे। तो आप 15 को इसके साथ करके कंपेयर करके आप अपना
सॉल्व कर सकते हो या फिर इसके साथ किसी एक के साथ मिला के इक्वेशन बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल 5 के साथ ही बना लो। देयरफॉर 5 को अगर 12 डेज है तो 15 को कितना डेज होगा x। तो सेम मैंने बताया ये आपका आ जाएगा 5/15 5 वर्कर्स को, और यहां पे बताया मैंने ऑपोजिट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। इसका जिस रिलेशन से था 12 डेज वो आ जाएगा यहाँ पे नीचे, और 15 का जो था वो जाएगा x। तो ये हो जाएगा 5 into 12 is equals to 15 into x, 15x, therefore 12 5 into 12 will be 60 is equals to 15x, therefore x is equals to 60 upon 15, therefore x is equals to 15 ones are 15 fours are is equals to 4 days, therefore second answer हो जाएगा 15 workers will weed the same field in 4 days। ठीक है, ये आपका आंसर है। अब ये सेकंड वर्ड प्रॉब्लम है। इसमें बोल रहे हैं क्वेश्चन में कि मोहन राव टुक 10 days टू फिनिश अ बुक रीडिंग 40 pages एवरी डे। हाउ मेनी पेजेस मस्ट ही रीड इन अ डे टू फिनिश इट इन 8 days। ओके, तो ये भी हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन है, बिकॉज वो क्या बोल रहा है कि ही टेक्स 10 days फॉर रीडिंग 40 pages एवरी डे। अगर वो 40 pages एवरी डे रीड कर रहा है देन पूरा बुक जो है कंप्लीट करने में उसको 10 days लग रहे हैं। तो हाउ मेनी पेजेस ही रीड इन अ डे टू फिनिश इट इन 8 days। अगर वो सेम बुक उनको मोहन राव को अगर सेम बुक पढ़ के कंप्लीट करना है 8 days में, तो कितना पेजेस पर डे पढ़ना पड़ेगा। यानी कि प्रपोर्शन ये अलग अलग है, क्योंकि उसको सेम चीज जो 10 days में जो बुक्स उन्होंने पढ़ा ये उनको 8 days में पढ़ना है। ठीक है, तो उसका प्रोपोर्शन उनको मेहनत उनको ज्यादा करनी पड़ेगी 8 days, अगर 8 days में वही चीज खत्म करना है, तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो ये 10 days पर डे 40 पेजेस पढ़े तो 10 days में पूरा बुक कंप्लीट हुआ। देन 8 days के लिए x। अभी इसका इक्वेशन ऐसे बनेगा 10 days अपॉन 8 days इज इक्वल्स टू इनवर्स प्रोपोर्शन है, तो ये 8 यहाँ पे आ जाएगा x और 40 डिनोमिनेटर में आएगा। ठीक है, ये आपका इक्वेशन बना। देयरफॉर 10 मल्टीप्लाई बाय 40 इज इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाई बाय x, देयरफॉर 400 अपॉन 8 is equals to x, therefore 8 ones are and 8 50s are 400, therefore x is equals to 50। यानी he will read 50 pages per day to finish it in 8 days। मोहन राव, आंसर आपका हो जाएगा आंसर मोहन राव will take 50 days to finish reading of 50 days, no sorry 50 pages, 50 pages, ये pages आया, sorry, will, इसका आंसर का स्टेटमेंट चेंज हो जाएगा। मोहन राव will have to read 50 pages every day
to finish it in 8 days. ठीक है, ये आपका आंसर हुआ. अभी आपका वर्ड प्रॉब्लम है प्रैक्टिस सेट नंबर 38 का वर्ड प्रॉब्लम नंबर 3. ये बोल रहे हैं कि मैरी साइकिल्स एट 6 किलोमीटर पर आवर. हाउ लॉन्ग will she take to reach her aunt's house which is 12 किलोमीटर अवे. ठीक है, ये एक्चुअली ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, ये इनवर्स प्रोपोर्शन नहीं है. एक्चुअली यहाँ तो इन लोगों ने कोई नहीं बोला कि, कहीं नहीं बोला कि ये इनवर्स प्रोपोर्शन का एक्सरसाइज है. ऑब्वियसली इसके पहले इनवर्स प्रोपोर्शन का टॉपिक्स इन्होंने एक्सप्लेन किया है टेक्स्ट बुक में, मगर इन्होंने कैसे कहीं ऐसा नहीं बोला इनवर्स प्रोपोर्शन, वो तो हमको ही समझना है. इन्होंने इसमें बीच में एक इनवर्स प्रोपोर्शन ही चलते आ रहा है 2 क्वेश्चन उसके पहले का, मगर यहाँ पे बीच में ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है. बिकॉज 6 किलोमीटर के पर आवर के स्पीड से जाएगा तो 12 किलोमीटर अवे है तो कितना समय उसको लगेगा. तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है. बिकॉज जो समय, जो ड्यूरेशन है वो डिपेंडेंट है स्पीड के ऊपर डिपेंडेंट है. जैसा स्पीड बढ़ेगा वैसा उसका ड्यूरेशन रिड्यूस होगा उसका. तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, ये इनवर्स प्रोपोर्शन नहीं है. ये 6 किलोमीटर पर आवर मतलब 60 मिनट्स. 6 किलोमीटर पर आवर 60 मिनट्स, तो 12 किलोमीटर्स के लिए x. तो ऐसे ही इसका जैसे डायरेक्ट प्रोपोर्शन में बताया था, उसका इक्वेशन ऐसे ही बनेगा कि 6/12 is equals to 60/x. Therefore 6x is equals to 12 into 60. Therefore x is equals to 12 into 60/6. 6 ones are 6 tens are 12 tens are 120. ये हो जाएगा 120 मिनट्स. ठीक है, x इज इक्वल्स टू 120 मिनट्स. 120 मिनट्स हो गया आपका 2 आवर्स. यानी 12 किलोमीटर अवे है तो 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाने के लिए 2 आवर्स लगेगा. तो मैरी विल टेक 2 hours to reach her aunt's house which is 12 किलोमीटर अवे. ये हो जाएगा आपका आंसर. ठीक है, उसके बाद है इफ शी साइकिल्स एट अ स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर हाउ लॉन्ग शी वुड टेक. सेम है, 4 किलोमीटर होगा तो 4 किलोमीटर पर आवर तो 4, ये 60 मिनट है. 4 किलोमीटर इन 60 मिनट्स. तो क्वेश्चन क्या है, सेम 12 किलोमीटर कवर करने के लिए कितना समय लगेगा. सेम हो जाएगा ये आपका 4/12 इज इक्वल्स टू 60/x. therefore 4x is equals to 16 multiplied by 12. x is equals to 60 into 12/4. 4 1s are 4 3s are. therefore x is equals to 16 into 3 180 minutes. वैसे आपका स्टेटमेंट हो जाएगा शी विल टेक 180 मिनट्स या फिर इज इक्वल्स टू 3 hours.
she will take 3 hours to reach if she drives the cycle. Drives the cycle with a speed of 4 किलोमीटर पर आवर. ठीक है. अभी हमारा है वर्ड प्रॉब्लम नंबर 4, प्रैक्टिस सेट नंबर 38 का. यहाँ पे क्या दिया है? द स्टॉक ऑफ ग्रेन इन अ गवर्नमेंट वेयर हाउस लास्ट फॉर 30 days फॉर 4,000 पीपल. हाउ मेनी डेज विल इट लास्ट फॉर 6,000 पीपल. ये फिर से इनवर्स प्रोपोर्शन आ गया. ये बोल रहे हैं कि स्टॉक है, स्टॉक का ग्रेन का स्टॉक है गवर्नमेंट के वेयर हाउस में जो 4,000 पीपल्स के लिए 30 days तक लास्ट होता है. बट क्वेश्चन पूछा है कि 6,000 पीपल के लिए क्या होगा. अब देखो, जैसे 30 days था 4,000 पीपल्स के लिए, अब 6,000 पीपल के लिए कितना होगा? ऑब्वियसली रिड्यूस होगा. तो यहाँ पे कैसा है? पीपल इंक्रीज हो रहा है तो डेज जो डेज है वो रिड्यूस हो रहा है. ठीक है, रिक्वायर्ड डेज रिड्यूस हो जाएगा. यानी डिपेंडेंट है मगर ऑपोजिट. ठीक है, तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन में रहेगा. कैसा है? डेटा क्या दिया है कि 4,000 पीपल के लिए ग्रेन है जो 30 days लास्ट होता है. तो 6,000 पीपल के लिए x. अब इसका इक्वेशन ऐसे होगा 4,000 अपॉन 6,000. अभी ये यहाँ पे उल्टा हो जाएगा. 4,000 का ये x यहाँ पे हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा. ठीक है. therefore आपका बेसिक अलजेब्रा 4,000 इंटू 30 इज इक्वल्स टू x. ये 6,000 हम ऊपर नहीं रहते, यहाँ डिनोमिनेटर में ही रखते हैं. ऐसे कैसे? फिर से वापस वो लेना ही पड़ेगा. तो स्टेप ही है इसे करते कि खाली ये 30 को यहाँ लेते, बिकॉज बाद में वो 6,000 को लेना ही है, फिर ऊपर ले गया के कैलकुलेशन पर्पस यहाँ आ जाएगा. अब 3 का एक 0 हटा दीजिए. ये 3 का, ये 6,000 का एक 0 हट गया. अब ये 600 का 2 0, इसका 2 0 हटा दो. ठीक है. अब ये 3 1 जा, 3 2 जा, अब 2 1 जा और 2 20 जा. ठीक है. कैलकुलेशन समझ में आया? वापिस एक बार करता हूँ. 20 हो गया, आंसर आया. वापिस एक बार करता हूँ. अभी थोड़ा ब्रीफली करता हूँ, समझ में आएगा. यहाँ पे खाली ये डिनोमिनेटर यहाँ पे लेता हूँ. 4,000 मल्टीप्लाई बाय 30. ये डिनोमिनेटर जो 6,000 था यहीं रख देता हूँ, यहीं रहने देता हूँ. इज इक्वल्स टू एक्स. तो डायरेक्ट एक्स का वैल्यू मिल जाएगा. ये 0 कट हो गया, ये 0 कट हो गया. ठीक है. अब ये 2 0 है और ये 2 0 कट हो गया, ये 2 0 कट हो गया. अब यहाँ बचा 6, यहाँ 3 1 जा, 3 2 जा. अब ये हो गया x इज इक्वल्स टू 40 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 20 एंड x इज इक्वल्स टू 20. एंड हमारा आंसर आया, आंसर इज इक्वल्स टू for 6,000 people, for 6,000 people, for 6,000 people, stock of grain will last for 20 days. for 20 days. ये हमारा आंसर है. ठीक है. हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 38 कंप्लीट हो गया.